सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आपने रिव्यू देखा होगा इसका, बहुत लोगों ने मेरे से बोला था वाइब्रेशन है कि नहीं। आज बताएंगे। आज हम करने वाले हैं इसका माइलेज टेस्ट और 500 ml में करेंगे। ठीक है, टैंक अभी खाली नहीं है तो टैंक को पहले खाली करेंगे। हालांकि हमने बहुत सारा तेल निकाला बट स्टिल इसमें अभी तेल है। देखते हैं कहाँ तक चलती है। उसके बाद हमारे पास पेट्रोल रखा हुआ है, 500 ml डालेंगे और देखते हैं कितने किलोमीटर चलेगी। जितनी भी चलेगी उससे इंटू 2 कर देंगे तो हमारा 1 लीटर का माइलेज निकल के आ जाएगा। तो ये रही इसके कीलेस की। ठीक है, एंड कीलेस की क्या मतलब की है रिमोट बोल सकते हो। कीलेस एंट्री, चाबी अभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी राइड और देखते हैं कितना माइलेज मिलेगा। मेरे साथ पिलियन भी रहेगा तो पिलियन के हिसाब से आप इसको काउंट करना, क्योंकि थोड़ा बहुत कम हो जाता है पिलियन जब बैठता है। तो फिलहाल अभी स्टार्ट हो गई है, रेंज वगैरह नहीं दिखा रहा है। चलो देखते हैं कितनी चलेगी और देन उसके बाद भरते हैं 500 ml का तेल। बहुत गर्मी हो रही भाई, क्या ही बोले, ऐसे पसीना निकल रहा है कि तो इतनी मेहनत करते हैं तो भाई थोड़ा सा मतलब सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। और इंस्टाग्राम में अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए फटाक से। वाइब्रेशन की बात करूं तो गाड़ी में वाइब्रेशन है भाई, बहुत नहीं है पहले के मुकाबले। जो पहले आती थी 2024-5 वाली, उससे काफ़ी कम कर दिया है बट स्टिल वाइब्रेशन है। हाँ, बोल सकते हो कि टीवीएस वालों ने थोड़ा काम किया है वाइब्रेशन को कम करने के लिए, बट स्टिल थोड़ा बहुत आपको फील होगा। पिलियन को ज़्यादा थोड़ा फील होता है, राइडर को थोड़ा सा कम फील होगा। ये तेल ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, आवाज़ आ रही है। फुल टैंक में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार उसमें बहुत अनइवन आता है यार, मज़ा नहीं आती है। एग्जैक्ट नहीं निकल के आता है तो वो मज़ा किरकिरा हो जाता है। भाई डुगडुगा रही है, देखो स्टिल ख़त्म, चल गई यार। ख़त्म, फिर चालू हो गई। ऐसे ही 2-3 बार करेंगे, अगर नहीं होगा फिर उसके बाद हम लोग इसको बंद कर देंगे। अब ख़त्म हो गई है, नहीं अब नहीं चल पाएगी, ख़त्म हो गई है। चलो इसमें अब हम लोग 500 ml डाल देते हैं और देखते हैं कितना माइलेज आने वाला है। तो गाइज़ ये देखिए, ये है 500 ml की बोतल है। इसको डालेंगे और देखेंगे कितना माइलेज निकल के आएगा। तो ये E20 फ्यूल है और E20 में ये कितना माइलेज देने वाली है। E20 कंपैटिबल भी है ये, और E20 कंपैटिबल के हिसाब से क्या माइलेज देगी ये सब हम चेक करेंगे आज। चलो स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। गाड़ी हो गई स्टार्ट। अब आप ऑटो देख लो, 1992 है। ठीक है, अभी हम जाते हैं सेटिंग्स में, ट्रिप डिटेल में, ट्रिप ए, इसको रीसेट कर देते हैं। तो ये देखो रीसेट कर दिया मैंने। ठीक है, ट्रिप ए पे 0 है। अब देखते हैं कितना माइलेज मिलने वाला है 500 ml पे। लेट्स गो। थोड़ा सिटी में सिटी के ट्रैफिक में चलाऊंगा एंड थोड़ा हाईवे चला लेंगे। और सारा टेस्ट मैं स्पोर्ट्स मोड में करूंगा, क्योंकि अगर आप चलाओगे गाड़ी को तो ध्यान लगा लेना कि भैया अगर स्पोर्ट्स पे चलाते हैं तो इतना माइलेज आ रहा है, अर्बन में चलाएंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, या अगर मूड करेगा तो मैं स्विच कर लूँगा बीच बीच में। ठीक है, चलिए फ़िलहाल अभी तो गाड़ी को चलाते हैं और देखते हैं क्या माइल निकल के आएगा। अभी फ़िलहाल हमारा जो ट्रिप ए है वो 0.2 हो गया है और 192 में चालू हो चुका है। मैं ट्रिप ए ही लगा के रखता हूँ, तो ट्रिप ए मैंने ऑन करके रखा हुआ है। 0.3 किलोमीटर। लेट्स गो। गाड़ी का वाइब्रेशन पहले के मुकाबले कम हुआ है, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को। और पावर, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, जो पहले बहुत डीले चलता था, अभी थोड़ा सा उसको अच्छा कर दिया है। मतलब पहले बहुत ज़्यादा डीले था, मतलब आप एक्सीलरेशन घुमाओ कुछ समय के बाद आगे बढ़ती थी गाड़ी, वो चीज़ ख़त्म हो गई है इसमें। बहुत दिक्कत भी करता था उस समय यार चलाने में, लेकिन अभी क्या है, अभी थ्रॉटल रिस्पॉन्स जब आप खींचोगे तुरंत वो आ रहा है उसमें रिस्पॉन्स। चलो भाई 0.8 किलोमीटर, मुझे लगता है 10 किलोमीटर चल जाना चाहिए। 10 से 20-15 किलोमीटर तक, 14 किलोमीटर तक तो चलना ही चाहिए सिटी में। अब देखते हैं क्या होता है, मुझे अभी कुछ नहीं पता है, अभी आप लोग को बताते हैं। अभी मैं जब 3 किलोमीटर चला लूँगा फिर मैं कैमरा ऑन करूँगा, 3 से 4 किलोमीटर। ठीक है गाइस, 2.3 किलोमीटर चला लिए हैं मैंने। अब मैं सोच रहा हूँ एक बार इसको राइडिंग मोड चेंज करके अर्बन में चलाता हूँ थोड़ी देर। ठीक है,
मैंने सोचा आपको दिखा दूं साथ में। ठीक है, सेट कर दिया मैंने अर्बन पे। ओह नहीं हुआ, अभी सेट हो गई है अर्बन पे। अब अर्बन पे चलाते हैं थोड़ी देर। 2 किलोमीटर तक मैंने स्पोर्ट्स मोड पे चला लिया है। ट्रिप में आ गया हूँ मैं, ट्रिप पे 2.6 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को होप करता हूँ दिख रहा हो। ये कभी कभी लाइट की वजह से ना गोप्रो में दिखता नहीं है। देख लो भाई 2.7 किलोमीटर। हॉर्न थोड़ा अच्छा है इसका, हैंडलिंग बढ़िया है यार। और सबसे अच्छी बात क्या है, सीट हाइट लो है। अगर आपकी हाइट कम है 5.4 तक भी हो ना, तो आप इसको आराम से चला लोगे। 169 kg का वेट है, हल्की गाड़ी है, तो लड़कियों को चलाने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है इसमें। अगर लड़कियां टूरिंग वूरिंग करना चाहती हैं तो उनके लिए बेस्ट है ऑप्शन। पावर के साथ में कंफर्ट भी इसमें मिल जाता है अच्छा खासा आपको। थोड़ी अपराइट पोजीशन मिल जाती है। हाँ, थोड़ा लंबा आदमी होगा तो अपराइट पोजीशन में दिक्कत होगी, बट अगर ठीक ठाक है हाइट तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, सिटी से चलाते चलाते हम आ गए यहाँ पे थोड़ा सा। अब हाईवे को पकड़ते हैं, हाईवे में पकड़ के चलते हैं कि देखते हैं कितना माइलेज मिलता है। आगे से हम किसान पथ पे चढ़ जाएंगे। सस्पेंशन को आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके वेरिएंट आते हैं, तो अगर आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत ज़्यादा तो आप इसका कंसीडर कर सकते हो, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलती है। जैसे क्विक शिफ्टर हो गया, क्रूज़ कंट्रोल हो गया, TPMS हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिल जाती हैं। तो 3.6 किलोमीटर चला दिया है मैंने अर्बन मोड पे, 5वें गियर पे। गियर शिफ्टिंग इसकी स्मूथ है। जो क्विक शिफ्टर है इसमें हो सकता, मुझे लगता है डिवाइस लगी हुई है। जो RTX है उसमें ECU के थ्रू रिमैप है, तो थोड़ा सा झटका देती है। इसमें क्विक शिफ्टर और डाउन शिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा सही लगता है इसका। देखिए डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, देखिए पता भी नहीं चल रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखिए डाउन शिफ्ट, क्विक शिफ्ट में भी देखिएगा, ये देखिए क्विक शिफ्टर, कोई झटका अटका नहीं मिलता है, बहुत ईजिली गियर लग जा रहे हैं। और यही चीज़ RTX में प्रॉब्लम करती है, RTX में थोड़ा सा झटका देती है। फ़िलहाल बढ़िया चल रही है गाड़ी। पीछे राइडर मतलब हमारा पिलियन भी बैठा हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो वेट है मेरा 94 है। पीछे कितना वेट हो गया तुम्हारा? 68 है। तो काउंट कर लो, उतने वेट को बैठा करके मान लो लगेज एक तरीके से, ठीक है 40 तक का तो लगेज होता ही है इंसान का, थोड़ा 68 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर लोड किया हुआ है अपने गाड़ी तो क्या माइलेज मिलेगा इसमें आपको डिटेल में पता चलेगा। तो स्टे ट्यून। गाड़ी बढ़िया चल रही है। अभी थोड़ा सा हाईवे में आ गए, थोड़ा सा हमने 3 किलोमीटर सिटी में चलाया, सिटी ट्रैफिक में। अब ओपन हाईवे में चला रहे हैं, देखते हैं क्या माइलेज होता है। एवरेज दिखा रहा है यहाँ पे 32 किलोमीटर पर लीटर का, मतलब इस कंसोल के हिसाब से अगर 32 चल रहा है तो मुझे 16 किलोमीटर का माइलेज मिलना चाहिए 500 ml में। अब देखते हैं ये भी कितना एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने इसको 0 कर दिया था। एंड देख सकते हो 69 किलोमीटर पर आवर की मेरी एक टॉप स्पीड गई है और एवरेज स्पीड मेरी 42 किलोमीटर की चल रही है। फ्यूल कंजम्पशन दिखा रहा है 0.1 एंड टाइम 7 मिनट से मैं चल रहा हूँ। तो ये चीज़ अच्छी मेरे को देखने को मिलती है इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, पूरी डिटेल मिलती है। चलो थोड़ा सा और चलाते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। 5.4 किलोमीटर चल चुका है, 8 किलोमीटर तक हम अपना कैमरे को ऑन करेंगे। 6.1 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को एक बार क्रूज़ कंट्रोल दिखा दूं। तो देखो क्रूज़ कंट्रोल मैंने लगा दिया 70 पे सेट करके। 73 किलोमीटर पर आवर मेरी टॉप स्पीड गई है। 32 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है। एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर है और 6.5 किलोमीटर चल चुकी है। तो गाड़ी देख सकते हो, देखते हैं कितनी स्टील चल रही है। अब देखते हैं। हमारा पिलियन उधर की तरफ झुका हुआ था, अब देखते हैं कितनी सीधी चल रही है सीधी। फिलहाल RTX की तरफ भाग रही है, थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ये देखो सही चल रही है, थोड़ा सा भाग रही है, हो सकता है पिलियन की वजह से, ठीक है बढ़िया। और जैसे ही हल्का सा ब्रेक में प्रेस करता हूँ फटाक से बंद हो जाती है इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है। बढ़िया, अभी तक चल चुकी है 7.4 किलोमीटर। देखते हैं इस एवरेज स्पीड में हाईवे में क्या माइलेज मुझे मिलने वाला है।
और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे शो हो रही है पूरी चीज़। 0.2 फ्यूल कंज्यूम दिखा रहा है, 0.2 लीटर, और हमने 500 ml डाला है, मतलब 0.5 लीटर। अभी तक 0.2 लीटर इसने कंज्यूम किया है और 7.8 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। तो TVS की गाड़ियों में माइलेज तो अच्छा मिलता है, RTX में बहुत लोगों को माइलेज अच्छा मिल रहा है, मुझे भी अराउंड 31 का माइलेज मिल जाता है। हालांकि मैं पिलियन और लोड के साथ जाता हूँ, अदरवाइज़ बहुत लोग के मैंने देखे हैं 40, किसी को 34, 35। मुझे अभी तक उसने मैक्स जो बेस्ट दिया है वो 31 से 32 का दिया है। तो अर्बन में अभी तक मैं चला रहा था, ठीक है, मैंने 2.6 किलोमीटर में अर्बन में किया था और 8.3 किलोमीटर चला चुका हूँ। अब हम इसको सेट करेंगे ट्रैक में और देखते हैं ट्रैक में माइलेज गिरता है कितना। लेट्स सी। अब इसको मैंने सेट कर दिया है ट्रैक में, अब देखते हैं क्या होता है। ए पे चले जाते हैं। 8.6 पे मैंने इसको ट्रैक पे डाल दिया है। अब ट्रैक में ज़्यादा ऑयल मतलब पिएगी, कंज्यूम करेगी ज़्यादा। लेट्स सी। हालांकि मैं अपनी एवरेज स्पीड वही रखूँगा, उस हिसाब से कितना माइलेज निकल के आएगा वो आपको दिखाऊँगा। गाड़ी चल चुकी है 9.6 किलोमीटर और 49 किलोमीटर पर आवर की मेरी एवरेज स्पीड है। 73 किलोमीटर पर आवर की मैंने टॉप स्पीड अचीव की है एंड 32 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग। और मैं चला रहा हूँ ट्रैक मोड पे, जो कि मैंने 8 पॉइंट समथिंग कुछ किलोमीटर पे सेट कर दिया था। तो पिछले 1.5 किलोमीटर से मैं ट्रैक मोड पे चला रहा हूँ, जो कि इसका सबसे पावरफुल मोड है। और अब पावरफुल मोड में ये कितनी माइलेज दे रही है देखते हैं। मैंने स्पोर्ट्स पे चलाया, फिर मैंने अर्बन पे चलाया कुछ किलोमीटर्स, अब मैं ट्रैक पे चला रहा हूँ। 10 दिया है, इसका मतलब अभी तक ये 20 किलोमीटर का माइलेज दे चुकी है, क्योंकि मैंने 500 ml ही डाला है। चल रही है बढ़िया, वाइब्रेशन फील हो रहे हैं मुझे फुट पैक पे, ठीक है। पिलियन को होप करता हूँ ज़्यादा हो रहे होंगे। पावर तो गजब मिलती है इसमें। क्विक शिफ्टर भी बहुत मस्त काम कर रहा है। कंफर्ट के मामले में यार देखो, जो पिलियन है उसके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, पिलियन को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है क्योंकि सीट छोटी है। बट जो राइडर है उसके लिए बढ़िया कंफर्ट सीट है, और ऐसी बनी है ना गड्ढे टाइप में, जैसे आप उसमें आप समा गए हो, एकदम कमिटेड हो गए हो उसमें, तो उस तरीके से फील आता है। तो राइडर के लिए कंफर्टेबल है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर राइज़र वाइज़र कुछ होता होगा इसका लगा दोगे तो और अच्छी यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ज़्यादा बेटर है। फ़िलहाल 11.4 किलोमीटर कंप्लीटेड, और कैमरा मेरा चल रहा है ना? हाँ चल रहा है भाई। एंगल वैंगल सही आ रहा है? कमेंट करके बताओ। क्वालिटी कैसी लग रही है कैमरे की? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, तो GoPro 11 यूज़ करता हूँ। माइक कोडेक का है, दोनों ही मैं लिंक में डाल दूँगा, अगर आपको ख़रीदना हो तो आप ख़रीद सकते हो। फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूँगा, ठीक है। माइक यूज़ कर रहा हूँ कोडेक M11, सब डाल दूँगा मैं। फ़िलहाल बढ़िया। मौसम बहुत ज़्यादा उमस वाला हो गया है, बारिश हो नहीं रही है मौसम, लेकिन धूप नहीं है, बट स्टिल उमस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 12 किलोमीटर कंप्लीटेड गाइस, और 0.3 लीटर कंज्यूम हो चुका है मीटर के हिसाब से, और 32 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अभी स्टिल दिखा रहा है इसमें। और 70 की स्पीड में मैं चल रहा हूँ ट्रैक मोड पे। चलो अभी और चलाते हैं, देखते हैं कितनी चलती है। इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक मेरे 0.2 लीटर बचा हुआ है। लेट्स सी। अभी मैं गाड़ी को थोड़ा भगा रहा हूँ, देखो 83 चल चुकी है, और टॉप स्पीड आप देख सकते हो 84 किलोमीटर पर आवर है। मैंने कहा थोड़ा सा तेज़ भी भगाए, नहीं तो आप लोग बोलोगे स्लो में आपने माइलेज ज़्यादा निकाल दिया है। 13.6 किलोमीटर चल चुकी है ट्रैक मोड पे, और इस समय मैं चल रहा हूँ 87, 86, 90। और ट्रैक मोड पे क्रूज़ कंट्रोल काम नहीं करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी फ़िलहाल चल तो बढ़िया रही है। क्रूज़ कंट्रोल डाल दिया है, ले ख़त्म होने लग गया तेल, तो अब मैं नहीं भगा पाऊँगा, सॉरी है। टिप पे आते हैं।
14.8 किलोमीटर, लगभग 30 का माइलेज दे दिया है इसने लगभग। ये देखो अब उसकी पावर ख़त्म हो रही है, जैसे स्पीड ले रहा हूँ नहीं हो पा रहा है। कैमरा चल रहा है अपना ना भाई, बंद ना हो जाना, धोखा दे देता है कभी कभी GoPro भाई। देखो अभी भी गाड़ी चल रही है, 15.3 किलोमीटर चला चुका हूँ, मतलब 30 के ऊपर का माइलेज दे दिया है गाड़ी ने। गाड़ी ने रुकना चालू कर दिया है, अब थ्रॉटल खींच रहा हूँ तो गाड़ी बंद हो रही है। बंद 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 हो रही है भाई। चलो राइड मोड को हम इसको अर्बन में कर देते हैं सेट। चलो अर्बन में सेट हो गई है, गाड़ी बंद हो चुकी है। 16.1 किलोमीटर। ख़त्म है। एक बार लास्ट बार, क्योंकि मैंने गियर ज़्यादा रखे थे। ख़त्म हो गई है भाई। बस ख़त्म। 16.2 किलोमीटर चल चुकी है। पूरा डिटेल दिखा देता हूँ। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 90 किलोमीटर की टॉप स्पीड थी। 0.4 फ्यूल कंज्यूम दिखा रहा है। कुछ 100 ml मुझे लगता है यूज़ नहीं कर पाया और चल सकती थी। 32 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिखा रहा है। तो अगर देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हिसाब से 16.2 किलोमीटर मैंने चलाया है। इसको अगर मैं इनटू करता हूँ 2 से तो निकल के आता है आपका वही 32.4। 16.2 किलोमीटर इंटू 2, 32.4 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चलाया। और कितने तेल भर करके 500 ml, इसलिए मैंने इंटू 2 किया है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ, ये थोड़ा सा सिटी में चलाया है, थोड़ा सा हाईवे में चलाया, उस हिसाब से इतना माइलेज मिला है। आप लोग कमेंट करके बताओ ये माइलेज कैसा है। और बहुत बढ़िया माइलेज है अगर देखा जाए 300 सीसी के हिसाब से। तो गाइस आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए KC व्लॉग को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।